हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। गर्मी आ रही है, लेकिन गर्मी से हट के अपने काम भी ज़रूरी हैं, है ना। तो गर्मियाँ थोड़ा सा आप दोपहर में 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया करो, क्योंकि बीमार होगे तो भी दिक्कत हो जाओगी। क्योंकि तमनु देखो कि गर्मी सेधगी तक कै दिन तक गुजर जाओगे, फिर काम में भी दिक्कत हो जाओगी, है ना। तो भाई आज मैं भी 2 घंटे आकर ऊपर लेट गई थी। दोपहर में 2:30 बजे के बाद बैठा ही नहीं जा रहा था दुकान में। सच बताऊं, इतनी बूंदी गर्मी हो रही थी। तो मैं 2 बजे तक तो लगी रही थी, उसके बाद कंट्रोल नहीं होया तो मैं ऊपर जाकर एसी में अपना सो गई थी। तो ये शाम का टाइम है, कटिंग करनी शुरू कर दी थी। आने के बाद मैंने एक सलवार और एक सिंपल सूट की स्टिचिंग करी, जो कि पहले से कटिंग हो रखे थे। फिर उसके बाद मैं कटिंग करने लग गई, क्योंकि कटिंग के और कपड़े थे नहीं। तो कटिंग करते करते मुझे शाम हो गई। मैंने कई सूट कटिंग करे हैं, ताकि कल मेरा टाइम से काम हो जाए, ठीक है। तो 2-4 कमेंट पढ़ लूँ पहला बहना के, फिर आप ना बताऊँगी सुई के बारे में, कि मशीन पे कौन से कपड़े पे कौन सी सुई चला है, ठीक है। दी आपने ये बताना कि यदि कोई पतली लेडीज़ हो तो उसकी बाजू की फिटिंग किस तरीके से करे, जल्दी बताना दी प्लीज़, लूज़ रह जाती है। तो हाँ, जैसे मेरे सूट में मैं स्केल से निशान लगाती हूँ ना, तो वो मेरे सूट में मेरी बाजू जो होती है लूज़ रहती है, तो मैं अंदर से थोड़ी और फिटिंग देती हूँ, पहले ही निशान लगा लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है इतने सूट सील लिए हैं, तो वो हमें अंदाज़ा आ जाता है। किसी किसी के जो हाथ होते हैं ना, ये जैसे 5 की मोहरी तक, 5 की बाजू तक के यहाँ से किसी के मोटे होते हैं, किसी के उस स्केल जो हम निशान लगाते हैं उससे हैवी होते हैं, उनको लूजिंग देनी पड़ती है। तो आप यहाँ से मेज़रमेंट ले लें। एक तो तरीका ये है, मेज़रमेंट ले लें। मैं अपना नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब तो अंदाज़ा आ रखा है। लेकिन आप जैसे हम बाजू ऊपर से 5 तक नापते हैं ना, वहाँ से आप मेज़रमेंट ले लें। उस तरीके से आप निशान लगा लें उस पर, तब आपकी बाजू की फिटिंग ठीक आएगी। हेलो तनु जी, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि पैंट में आसन ज़्यादा हो जाता तो पैंट नीचे से जल्दी फटती है। फटती तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन अगर आसन बड़ा हो जाए ना, तो वो पैरों में अड़ता है, कंफर्टेबल फील नहीं करता। क्योंकि छोटा आसन भी हमें दिक्कत देता है और बड़ा आसन भी हमें दिक्कत देता है। तो आसन हमारा परफेक्ट ही होना चाहिए, खास करके पैंट का। सलवार का एक टाइम पे छोटा तो उसका भी नहीं चलता है, लेकिन बड़ा हो जाए ना तो चल जाता है, तो वो दिक्कत नहीं देता है। लेकिन पैंट का जो आसन अगर बड़ा हो गया ना, तो वो दिक्कत देगा। तो आप परफेक्ट ही कटिंग। एक बहन का कमेंट है, आप बताते रहना, आर के का बताना मत, कब आते हो, मिलना है आपसे। कविता बहन, पता है मेरा आने का प्रोग्राम जो होता है ना, वो एकदम से बनता है, या फिर मैं कहीं से आ रही होती हूँ, इस साइड जाती हूँ तो बनता है। बताओ कैसे बताऊँ फिर एकदम से। अब पिछली बार मैं जब गई थी तो मैं अपने घर पे गई हुई थी, तो वहाँ से आते टाइम सोचा, वहाँ का चलो अब अभी टाइम है और आज का दिन तो ख़राब हो ही गया है, तो चलो वहाँ से भी सामान लेके आती हूँ। तो ये चक्कर हो जाता है। लेकिन स्पेशली पहले 2 दिन पहले से प्लान बने ना, कि हाँ भाई उस दिन मुझे जाना है, तो मैं बता भी सकती हूँ। लेकिन मेरे कहीं के भी प्रोग्राम जो भी बनते हैं ना, वो अचानक ही बनते हैं, पहले प्रोग्राम नहीं बनते। कोई इनविटेशन ही कोई दे देना अपने घर पे कि हमारे घर उस दिन इनविटेशन है और उस दिन ये काम, वो तो पहले का होता है। लेकिन मेरे खुद के प्रोग्राम जो होते हैं वो, अब जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, कटिंग कर रही हूँ, अगर मुझे ध्यान आ जाए कि मुझे सामान लेकर आना और टाइम पड़ा, तो चलो भाई, अगर हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो उनको लेके, भाई चलो ये सामान लेके आना है, तो मैं इस काम को छोड़ के वो काम करने चली जाती हूँ। तो ये चीज़ होती है। तो उस टाइम पे बताओ कैसे बताऊँ मैं, बट चलो कोशिश करती हूँ। अब की बार जाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी, कुछ और काम जाऊँगी या वहाँ जाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी। एक बेबे का कमेंट है, दी मेरी ननंद लड़ाकू टाइप की है और झूठ भी बोलती है। वैसे उसे अपने छोटे भाई से ज़्यादा लगाव है, बट देवरानी की वजह से उनके घर नहीं जाती, आपस में भी दोनों मन पड़वाने की कोशिश करती रहती हैं। तो मुझे इनसे मतलब रखना चाहिए या नहीं? ननंद भी अकेली है बट बहुत लड़ाकू है, ससुराल में भी सबसे अलग रहती है, मुझे क्या करना चाहिए? और मेरी तो हमेशा बुराई करती रहती है। देख बहन, वो ननंद है, इस घर की बेटी है, तो आप उनसे इतना मतलब रखो जितना वो आपसे रखती है, ठीक है। ज़्यादा आप उनसे क्लोज मत हो, ज़्यादा आप उनसे फ्रैंक मत हो, अगर आपको लगता है कि वो लड़ाकू हैं। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ हंसी मजाक में भी कब लड़ाई शुरू हो जाए ना, पता भी नहीं चलता। और फिर छोरी का बोलना किसी ने नहीं दिखता है, बहुआ का दिख जावा है, ठीक है। तो उनसे सिर्फ इतना ही वास्ता रखो, चलो भाई आपके घर आती है, इज्जत करो, खाना वाना बनाओ, चाय दो, बोलो बतलाओ, बट इतना फ्रैंक मत हो कि आप मजाक में कुछ इसी चीज़ कह दो और उनने फिर बात पा जावा मिलनती, है ना।
कुछ रिश्ते ऐसे हुआ कर मतलब कुछ कि भाई हम जिसके सामने कुछ भी बोल दे मजाक मजाक, अब मजाक मस्ती चल रही है तो वहाँ पर इंसान ना पता कई बार ऐसे मुँह तभी निकल जा है कि भाई वो अगली ना हर्ट कर सका है। तो हो सका है एक तो नहीं सोचा चल कोई ना मजाक की बात थी इग्नोर कर दे हुए हैं, ठीक है। अरे एक उस बात ने पकड़ कर बैठ जावे आपने, मतलब और आगे भी मेरी भाभी ने बोली ये बोल वो चीज़ फिर ईसा अगर इंसान है ना और फिर झूठ बोल दे हुआ है कि उसने नू कही उसने नू कही, मतलब इन चीज़ ज़्यादा है आप दूर रहो तो बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ आपने है ना कभी भी खुश ना तो रहने देवे। ऐसा इंसान ना तो खुद खुश रह सकता है और ना दूसरे न रख सकता है। अगर मजाक मस्ती चल रही है कुछ बात हो रही है दोनों तरफ तो हुआ है तो एक आदमी मजाक कर रहा है तो दूसरे ने भी बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने लगा है कि उसने मजाक करने की आदत नहीं है या वो बर्दाश्त नहीं करती है तो आप उनके साथ इतना फ्रैंक होए मत। उस इंसान तो आप सिर्फ काम का वास्ता रखो, जितना काम हो, ठीक है, वास्ता इतना ही रख लो। तो बाकी तो देखो मैनू तो नहीं कहूँगी कि आप उन्हें बिल्कुल बुलाना छोड़ दो आना जाना, क्योंकि देखो बेटी आप भी हो किसी घर की, अगर आपके साथ कोई नू करे तो अच्छा ना लगता है ना। तो आप उनसे सिर्फ वास्ता इतना ही रख लो, अगर आप न लगा है तो उनका नेचर ऐसा है। बाकी उनकी माँ होगी बाप होंगे भाई होंगे वो देख लेंगे, आप अपने तय इतना ही सीमित रखो कि कोई बात बड़ी ना बढ़े। तनु बेबे राम राम बेबे, मैं सारे गांव के सूट सिलाई करूँ, 12 साल हो लिए सिलाई करते करते बेबे, मेरी सासू के सूट सिलूँ तो न्यू कहेगी मेरे सूट खराब कर दे है, मैंने गुस्सा हुआ है। तनु बेबे बवाई खेड़ा भिवानी के पास सर्वाइकल का इलाज करे है, बवाई खेड़ा भिवानी। बेबे मैं बहुत परेशान हो रही थी दर्द से, चक्कर आना, सिर दर्द, गर्दन में दर्द, जोर का हुआ था बेबे, 10 दिन हो गए थे काम करे सिलाई का बेबे, मेरे तो आराम हो गया बेबे। कोई भी बेबे जाओ तो एक्सरे करवा कर जावे और बेबे आराम हुआ है, हर बीपी का भी इलाज करे है। तो कोई भी भाण भिवानी के आसपास तो है तो बवाई खेड़ा भिवानी में है और सर्वाइकल का है, हमारे तो बहुत दूर पड़ा है, बट कोई आसपास की हो तो भाण जा सके है। अगर किसी का भी सर्वाइकल पेन है कोई दिक्कत है तो, और बीपी का भी इलाज करे है। अगर किसी भाणने या भाण की फैमिली में कोई भी ऐसा पेशेंट है तो आप लोग उनको बता सकते हो और एक्सरा करवा के ज़रूर लेके जाएं ताकि आपको दोबारा ना जाने पड़े और हांड ना हो आपकी, ठीक है। तो ये तो थी भाई अपना कुछ वाणा के डाउट थे वो क्लियर करे हैं, ठीक है। अब मैं आपने बताऊँ हूँ कि हमारी मशीन जो है, मशीन में सुई हम कौन से कपड़े पर कौन सी यूज़ करें, तो ये कई बहनों के डाउट होते, कई बार कमेंट भी करे हैं, तो चलो आज बताती हूँ। देखो बनियान का जो कपड़ा होता है ना, जो एक तो वो आती है ये अपनी बनियान होगी जैसे बच्चों की होगी बड़ों की होगी, और जो टी शर्ट होती है अपनी, और ये पैंट भी उसको क्या बोलते हैं वो पजामी आती है जो जैगिंग वैगिंग क्या बोलते हैं, उस वाले कपड़े पर 11 नंबर की सुई चलाना आप लोग हमेशा, ठीक है। चिनोन का जो कपड़ा होता है, चिनोन सिफोन और रेशमी जो कपड़ा होता है उन पे भी आप 11 नंबर की सुई ही चलाएं। इन पर आप 11 नंबर की सुई चला के सील के देखिए कपड़े को, आपको अलग ही फ़र्क पड़ेगा। बनियान का जो कपड़ा होता है उस पर अपनी नॉर्मल सुई चलाएंगे, देखो मेरी मशीन तो चल जाती है बट अपनी नॉर्मल जो मशीन होती है ना वो नहीं चलती है, वो या तो टाप देगी या एक ही जगह घसट घसट करती रहेगी या कुछ और भी दिक्कत दे सकती है, तो आप वहाँ पर 11 नंबर की सुई यूज़ करें। पजामा, लोअर, ट्रैक पैंट, जो मतलब ये रेडीमेड आते हैं ना लोअर होते हैं जो जिसका ट्रैक सूट टाइप कपड़ा होता है, तो उन चीज़ों पर आप 14 नंबर की सुई चलाओ अगर ऐसा कोई कपड़ा आपके पास है तो, और नॉर्मल डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं उन पर आप 16 नंबर की सुई चलाओ, ठीक है। और जो कॉटन की पैंट होती है जिस पे आप लाइनिंग भी नहीं लगाते उस पर चलाओ आप 18 नंबर की सुई, कॉटन की जो हम पैंट बनाते हैं डेली वेयर के लिए। अब आती है बारी जीन्स के लिए, जीन्स का मोटा कपड़ा हो गया, जैसे कट्टा सीलना हो आपको, पल्ली सीलनी हो आपको, तो इन चीज़ों पर चलाओ आप 21 नंबर की सुई। तो मैंने यहाँ पे एक बार टाइप कर दिया था तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी फ़ोटो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकती हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी देखना हो कि वीडियो ना खोलनी पड़े और ना ढूंढनी पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी तो आप लोग देख के कर सकते हैं। तो ये सुइयाँ इन कपड़ों पर चलती हैं और आपको परफेक्ट सिलाई देंगी, आप यूज़ करके देखें। कोई भी कपड़े पर सारी तरह का एक एक पैकेट ला के रख लें आप, जब भी आपको जो भी कपड़ा करना है अपना फटाक दे से ने सुई चेंज करी और कपड़ा सिलना शुरू कर दिया, ठीक है। बुटीक वाली बहनें भी यूज़ कर सकती हैं और जो घर से सिलाई करती हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं।
तो नॉर्मल मशीन में भी यही है और अपनी जुग्गी वाली मशीन में भी यही है। तो मैं तकरीबन 2 सुइयाँ ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं 11 नंबर की सुई और अपनी ये 16 नंबर की सुई, ये 2 मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे कपड़ा होता है तो 11 नंबर वाली सुई चेंज करती हूँ या फिर मैं ये 16 नंबर वाली सुई करती हूँ। बट हमारी मशीन में है ना 11, जो जिस पे 11 चलता है ना उस पर 16 चल जाती है, बट और अच्छी फिनिशिंग के लिए चेंज करनी पड़ती है ताकि और बढ़िया फिनिशिंग आए। ठीक है, तो सिलाई में फिनिशिंग सबसे मेन होती है। आप फिनिशिंग पे जितना ध्यान दोगे ना, देखो स्पीड तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी धीरे धीरे जैसे आप स्टिचिंग करते रहोगे, लेकिन सफाई जो होगी ना वो आपने स्टार्टिंग में अगर उसको रफ करना शुरू कर दिया ना तो बाद में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। स्पीड तो आ जाएगी लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इससे बेटर यही है कि सबसे पहले आप फिनिशिंग पे ध्यान दें, स्पीड पे बाद में ध्यान दें। स्पीड एक्सपीरियंस से आएगी, एक दिन में स्पीड आपकी नहीं बनेगी। आप काम करते रहोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके हाथ में, और आपका जब इंटरेस्ट बनेगा ना तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। और अच्छे से काम करने के लिए कि मेरा काम जल्दी हो जाए, उन चीज़ों के लिए आप अपना डेली का जो भी सामान आपका सूट का है, जैसे मैं ये सूट कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करने के बाद तुरंत यहीं पे सारी चीज़ें कटिंग करो। स्लीव्स की छटाई वटाई, गले की छटाई करनी है, बाजू की छटाई करनी है, अगर मुड्ढे की छटाई करनी, वो सारी चीज़ें आप साथ के साथ काउंटर पे ही करें, क्योंकि जब बाद में आप उठ के आओगे तब करनी पड़ेगी तो वो टाइम आपका ख़राब होगा। अगर आपने अभी 5 मिनट लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको कभी बाजू के लिए आओगे, कभी मुड्ढे सूट के मुड्ढे के लिए आओगे, कभी शोल्डर के लिए, मतलब ये चीज़ें बार बार में हम उठते हैं ना तो हमारे काम में बरकत नहीं होती है। एक ही बार में आपने यहाँ पे सारे सब कुछ कर दिया ना तो फिर आप फटाफट सूट को पूरा सिल के ही उठोगे। ठीक है, अब इंटरलॉक की मशीन मेरी दूर थी, लेकिन मैंने अभी है ना इसी चीज़ के लिए कि मुझे बीच में उठना पड़ता था, तो मैंने अपनी इंटरलॉक की मशीन अपने बैक साइड में रख ली ताकि मुझे उठना ना पड़े शोल्डर मारने के लिए। मैं फटाफट से अपने साथ के साथ शोल्डर करती हूँ और सूट सिलने के बाद पूरा सूट वहीं पे करके तब साइड में रखती हूँ। पहले क्या होता था ना कि मेरी मशीन दूर रखती थी और उसके बाद मैंने सूट सिल दिया तो रख दिया, फिर सिल दिया फिर रख दिया, ऐसे कर करके 4-5 पीस इकट्ठे हो जाते, और फिर 4-5 पीस इकट्ठे करने में ना सच बताऊँ बड़ा आलस आता मुझे। देखो घर के काम में मुझे 2 काम में एक बहुत आलस आता है। एक तो घर के जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना प्रेस के, सबसे बड़ा आलस आता है प्रेस करने में। दूसरा मुझे सब्जी काटने में बहुत आलस आता है। ये 2 काम घर के ऐसे हैं जिनमें मुझे आलस आता है। बाकी कोई किसी काम में मैं आलस नहीं मानती हूँ, करने हैं करती हूँ डेली, बट एक होता है ना कि मतलब होता है किसी काम में तो वो चीज़ है। तो सब्जी मेरे को अगर कोई 4 काट के दे देना तो मैं फटाफट छोंक दूँ, छोंकने से डर नहीं लगता, काटने से डर लगता है बस। दूसरा प्रेस करने में, हालांकि नीचे पूरा दिन काम प्रेस का है, बट फिर भी जो घर के कपड़े प्रेस करने के होते हैं ना वो करने में बहुत आलस आता है। उसी तरह ये तो मेरे घर के काम थे, बुटीक में मुझे इंटरलॉक करने में बड़ा आलस आता है। इंटरलॉक का काम मुझे इतना बोरिंग लगता है, कटिंग कितनी करवा लो, स्टिचिंग कितनी करवा लो, लेकिन नए कपड़ों पर प्रेस कितनी करवा लो, इन सूटों पर प्रेस करने में मुझे आलस नहीं आता। कटिंग करने से पहले भी नहीं आता और जब स्टिचिंग पूरी करके देते हैं हम कस्टमर को तब भी नहीं आता, सिर्फ इंटरलॉक करने में आलस आता है। तो वो मेरे बहुत सारे सूट इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर मेरे को मतलब पड़े बाद में करूँगी इस कर 2-3 दिन के इकट्ठे कर लूँ थी। 2-3 दिन में फिर आपने पता 4-5 पीस डेली के बने हैं तो 2-3 दिन में कितने हो जाऊँ, फिर वो उनको इंटरलॉक करना फिर प्रेस करना, तो वो काम बहुत बढ़ जाए। अब मैंने अपना वो काम ईजी करने के लिए अपने बैक साइड में इंटरलॉक की मशीन रख ली है ताकि ये काम मेरा साथ के साथ हो जाए, तुरंत सूट तुरपाई पे चला जाए, आते ही सीधा फिर अपना प्रेस लगाई और अपना कर दिए, तो इससे भी काम जल्दी निपटते हैं। बाकी जो आपकी चीज़ें होती है, सामान होता है, गले बुकरम धागे, जो भी आपके सूट का मटेरियल होता है वो आप अपने साथ में सूट के साथ ही रख के जाएँ ताकि नेक्स्ट डे आपको ढूंढना ना पड़े, आए और मशीन पे बैठे और आपने अपना काम शुरू कर दिया। इससे आपके काम में काफ़ी सारी बरकत होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी भी बहन का कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अपना कमेंट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें अपना रिप्लाई सुनने के लिए। तो बाय बाय, राम राम, टाटा।